अस्सलाम वालेकुम, आलम एकेडमी में खुश आमदीद। अच्छा, हमने जो है वो गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स का टॉपिक और इसके अलावा एनिमल्स और हमने यहाँ तक एल्विलाई तक कंप्लीट कर लिया था। एल्विलाई में मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि हम जो है वो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन और इसके अलावा बाकी सारी बॉडी में जो आर्टरीज़ होती हैं या वेन होती हैं उनको किस तरह जो है वो ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड का कॉन्सेप्ट बताया था। लेकिन यहाँ मैं दोबारा इस चीज़ को क्लियर करना चाहती हूँ। अब देखें आप यहाँ पे, ये आपका लंग्स है, ठीक है, यानी आपका अल्वियोलाई, लंग्स से आपके अल्वियोलाई में ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। अब यहाँ से जो आपके पास आर्टरी आ रही है, यहाँ पे लंग्स के अंदर जो आर्टरी आ रही है ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। और यहाँ से लंग्स से जो निकल रही है, लंग्स से जो निकल रही है ये आपके पास है पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब ये ब्लू और रेड मैंने जो बताया आपको, यानी ये चीज़ जो है ये क्या है? ये ऑक्सीजनेटेड नहीं है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है। और रेड से मैंने यानी बताया आपको ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सही। अब ये पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन हो गई। अब यहाँ से ये कहाँ जाएगा? ये जाएगा हार्ट में, ठीक है। अब ये हार्ट में जाएगा और यहाँ से ये आर्टरी सिस्टमिक आर्च बनाते हुए, जो आप सिस्टमिक आर्च देखते हैं इस तरह करके बनता है, फिर उससे 3 निकलते हैं, ठीक है। और फिर वो जाके ब्लड सप्लाई करता है पूरी बॉडी में, डिफरेंट आर्टरी का मैशवर्क फैल जाता है, ठीक है। तो ये जो है फिर डिफरेंट आर्टरीज़ के थ्रू फैल जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ समझें कि जब आप यहाँ पे इसको देख रहे थे कि ये ब्लू आ रही है, ये क्या है? ये है आपकी पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और ये जो आपका रेड वन आ रहा है ये क्या चीज़ है? ये आपका पल्मोनरी वेन, सही है। अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ पे ये चीज़। अब जब आपके पास पल्मोनरी आर्टरी के जरिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बेसिकली क्या है कि एक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, यानी इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड हुआ हुआ है, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो हीमोग्लोबिन से बाइंड हुआ हुआ है वो यहाँ पे आके ये अपना कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे छोड़ देगा, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा और ये कहाँ से बाहर निकल जाएगा? ये आपके नॉस्ट्रल्स के ज़रिए, यानी आपके नेज़ल्स पैसेज के ज़रिए, जो कि आज हमने पढ़ना है, ये पूरा पैसेज पढ़ना है, ठीक है। यहाँ से ये नॉस्ट्रल्स के ज़रिए से एक्सपेल आउट हो जाएगा, एक्सहेल कर देंगे आप यानी इसको, ठीक है। और ऑक्सीजन जो यहाँ पे आपने इनहेल किया था ना आपने ऑक्सीजन को, तो ये आपने इनहेल किया था, यहाँ पे ऑक्सीजन भरे हुए थे, ये ऑक्सीजन जो है इसके अंदर चला जाएगा पल्मोनरी वेन के अंदर। फिर हार्ट के अंदर जो है, आपके हार्ट के अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं, आपको पता है, 2 ऑर्टा और 2 वेंट्रिकल्स। यहाँ से जो है वो राइट साइड और लेफ़्ट साइड में जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है आप पढ़ चुके, उसको बाद वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये कहाँ से आ रहा था? ये भी बॉडी से आ रहा था। बॉडी में जितनी भी वेन्स हैं वो वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। वो ला रही थी बॉडी से, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के अंदर गई, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर दिया, सारे यहाँ से निकाल दिए, नॉस्ट्रल्स में चले गए। नॉस्ट्रल्स में जाने के बाद क्या होगा? आपने जो इनहेल किया था सारा ऑक्सीजन वो सब इसके अंदर आ गया और फिर पल्मोनरी वेन के ज़रिए कहाँ चला गया? हार्ट के अंदर, ठीक है। हार्ट के अंदर जाने के बाद क्या होगा? हार्ट के अंदर जाने के बाद सिस्टमिक आर्च बनेगा। सिस्टमिक आर्च जो है वो सारे मेन आर्टरीज निकालेगी, मेन आर्टरी से छोटी छोटी आर्टरी बनेगी और फिर जो है वो यहाँ से बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। तो ये आपका पूरा मेन नेटवर्क बनता है ऑक्सीजन सप्लाई का। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम जो है वो अपने न्यू टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, जो आज आपका मेन टॉपिक है। आपका मेन टॉपिक आज जो है वो गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस है, ठीक है। अब आप देखें, मैंने आज अपने MBBS लेवल की बुक जो है मेरी है, मैंने उससे आपको एक डायग्रामेटिक व्यू भी बताने की कोशिश की है ताकि आप जो है वो इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। देखें, अब देखें यहाँ पे आपकी बुक में जो लिखा हुआ है कि ये आपका थोरेसिक केज है। क्या है ये थोरेसिक केज? चेस्ट जिसको आप कहते हैं, ठीक है। चेस्ट आपका बना हुआ है रिब्स आपकी पसलियाँ, ये स्टर्नम आ जाता है सामने, ये मेन जो है ना ये स्टर्नम कहलाता है, ठीक है। अच्छा, ये क्लाविकल है आपका, जो कॉलर बोन, जिससे आपकी ब्यूटी बोन भी कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, ये आपकी पीछे क्या नज़र आ रही है? ये वर्टिब्री, रीढ़ की हड्डी जिसे कहते हैं, ये इसका बैक व्यू दिखा रहे हैं, ठीक है। पीछे भी रिब केज है, टोटल आपकी 12 रिब्स होती हैं, तो ये एक केज बनाती है, पिंजरे के जैसा बनाती है। ये आपका चेस्ट है। अब आप जब चेस्ट को मसल्स के साथ देखते हैं तो कुछ इस तरह दिखता है आपका, ठीक है। आपके ये पूरे मसल्स जो हैं वो ये दिख रहे हैं। ये क्या है? दिख रहा है आपका स्टर्नम, जो आप फील भी कर सकते हैं अपने चेस्ट पर पॉइंट आउट करके, ठीक है। अब आप यहाँ पे आ जाएं, जो आपका मैंने बताना है
लंग्स, ये देखिए ये लंग्स आपका दिख रहा है, ये रहा। इस तरह आप जो है वो लंग्स को ओवरव्यू कर सकते हैं कि किस तरह लंग्स आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट हुआ हुआ है। ये कहाँ एक्यूमुलेट हुआ हुआ है, ये आपके रिब्स में एक्यूमुलेट हुआ। टोटल 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं। अब जो यहाँ पे पेयर्स मौजूद हैं वो उसके अंदर आपका लंग्स एक्यूमुलेट हुआ हुआ है ताकि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकें, क्योंकि एक सेंसिटिव ऑर्गन है और वाइटल ऑर्गन है। वाइटल मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि क्या होता है। वाइटल क्या होता है कि जो चीज़ जिनके वो फंक्शंस जिनके बगैर आप अपनी बॉडी को रन नहीं कर सकते प्रॉपर और आपकी बॉडी चल नहीं सकती, यानी सांस लेना, आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट की ब्लड सप्लाई, ये सब चीज़ें आप इनके बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते ना। तो ये चीज़ वाइटल ऑर्गन है। अब इसको कवर करना, इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक। तो इसीलिए ये एक केज के अंदर मौजूद है प्रोटेक्शन के लिए। हार्ट भी आपका यहीं पे मौजूद होगा है, बिल्कुल ये देखिए इसके अंदर की तरफ, ठीक है। सही है। इसमें आपको दिखा रहे हैं किडनी, यहाँ पे किडनी आपका अंदर पीछे वर्टिब्री यानी लंग्स के पीछे वर्टिब्री के बैक साइड से आपको ये फील हो सकता है, ठीक है। ये बैक साइड से आप फील करेंगे। लिवर भी आपका बहुत बड़ा वाइटल ऑर्गन है जो आपका इसके नीचे मौजूद होता है, ठीक है। समझ में आया आपको ये चीज़। अब देखिए ये देखें ये लंग्स कुछ इस तरह का आपको दिखता है जब आप जो है वो देखते हैं। यहाँ से स्टर्नम को रिमूव करके ये डायग्राम ड्रॉ की गई है, हैंडमेड डायग्राम्स है, ये आपको बताया जा रहा है। देखिए यहाँ से ये स्ट्रिप्स को कट करके आपको यहाँ पे लंग्स दिखाया गया, ठीक है। ये पिक्चर में मैंने आपको दिखाया गया ताकि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपका बने इस टॉपिक के लिहाज से, ठीक है। अब आप आ जाएँ अपने नॉर्मल टॉपिक पर जो आपकी बुक में लिखा हुआ है जितना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इन ह्यूमन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग, गैशियस एक्सचेंज एंड सेलुलर रेस्पिरेशन। आपका जो प्रोसेस चल रहा है, जो आपका प्रोसेस जो है वो ब्रीथिंग, गैशियस एक्सचेंज और सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी आप जो सांस ले रहे हैं, सांस लेने के साथ साथ गैशियस एक्सचेंज जो आपका अल्वेओलाई लंग्स में हो रहा है, जो मैंने आपको ये पूरा बताया, ये पूरा मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये सब कॉन्सेप्ट बताए, गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस बताया, ठीक है। इनहेल और एक्सहेल क्या हो गया, ये आपका ब्रीथिंग हो गया। ये सब जो पूरा एक्सचेंज चल रहा है ये गैशियस एक्सचेंज हो गया। अब इसके बाद जब बॉडी में गैसेस चले गए, आपके एक एक सेल में चले गए, मिलियंस ऑफ सेल्स आपकी बॉडी में मौजूद हैं, सबके अंदर ऑक्सीजन आ गया। अब क्या होगा, फूड ऑक्सीडाइज होगा। ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या होगा, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होगा टू प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है। गैशियस एक्सचेंज कहाँ हो रहा है आपके पास, गैशियस एक्सचेंज हो रहा है लाइक अदर टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स क्या होते हैं, जिनके अंदर वर्टिब्री मौजूद होती है, रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, ठीक है। टेरेस्ट्रियल यानी ज़मीन पे रहने वाले, खुश्की में रहने वाले, ठीक है। अब इनका रेस्पिरेटरी सरफेस कहाँ मौजूद होता है, इनसाइड द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ एल्वियोलाई। अब आपका रेस्पिरेटरी सरफेस, आप ये नहीं कहेंगे कि लंग्स है हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस, हमारा रेस्पिरेटरी सरफेस क्या है, एल्वियोलाई है, ठीक है। कंटेन्ड इन द प्योर्ड ऑफ ऑर्गन्स लंग्स, आपका रेस्पिरेटरी सरफेस एल्वियोलाई है, जो कि ये रहा, ये स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, ठीक है। और ये कहाँ होता है, ये लंग्स में होता है, ठीक है। प्योर्ड ऑर्गन यानी दो होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप आ जाएं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ प्योर्ड लंग्स, ठीक है। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम तो लंग्स पे कंसिस्ट करता है, और आपका जो रेस्पिरेटरी सरफेस है वो क्या है, वो रेस्पिरेटरी सरफेस आपका एल्वियोलाई है, ठीक। अच्छा, कहाँ होता है, लोकेटेड इनसाइड द थोरेसिक चेस्ट कैविटी। थोरेसिक यानी चेस्ट कैविटी, मैंने आपको पहले डायग्राम्स में दिखाया, अब उसको देखें कि थोरेसिक यानी ये जो आपका पूरा कैविटी बन रहा है। कैविटी क्या होता है, एक स्पेस बनाया गया है कुदरत की तरफ से, उसके अंदर आपके खला मौजूद है ताकि उसके अंदर लंग्स, ऑर्गन्स जो हैं आपके, हार्ट हो गया, लिवर हो गया, इसको एक्यूमुलेट किया जा सके, ठीक है। और इनको इस बोनी रिब केज का लफ्ज़ यानी हड्डी से बना हुआ है ना, ये हड्डियों से बना हुआ है। एक आपकी बोन होती है हड्डी, और एक होती है कार्टिलेज, सॉफ्ट हड्डी होती है वो, ठीक है, जो आपके कानों में मौजूद है। आप अपने कानों को अच्छी तरीके से फोल्ड कर सकते हैं। नोज़ को, आपका आधा हिस्सा जो नाक है वो कार्टिलेज पे डिपेंड करता है, ठीक है। इसके अलावा आपकी वर्टिब्री है, तो इसके बीच बीच में भी कार्टिलेज के एक सॉफ्ट टिश्यू पैड के लिए मौजूद होता है ताकि वो उसको नुकसान ना पहुंचे आपकी हड्डियों को। मूवमेंट के दौरान जो आपके जॉइंट्स हैं वहाँ पे मौजूद होती है कार्टिलेज, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी आपको आगे समझ में आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये थोरेसिक चेस्ट कैविटी है, यहाँ पे आपको एक बड़ा सा खला दिया गया है ताकि
इसके अंदर आपने वाइटल ऑर्गेन्स को एक्यूमुलेट किया गया है कुदरत की तरफ से। अब ये जो लंग्स है और ये एयर पैसेज वेज जो हैं, यानी यहाँ से आप सांस ले रहे हैं, ये सांस लेने का जो जगह बन रहा है वो क्या है, ट्रेकिया आ रहा है, और फिर ये लंग्स, तो ये पूरा जो है वो एयर पैसेज वेज और थोरैसिक चेस्ट कैविटी से रिलेटेड है। ठीक है, अब आप ह्यूमन रेस्पिरेटरी, अब आप जो है वो लंग्स में देखें क्या लिखा हुआ है, ईच लंग इज सॉफ्ट, स्पंजी, पिंकिश इन अपीयरेंस। ठीक है, आपका जो लंग है वो है सॉफ्ट और स्पंजी। ठीक है, एक आपका अगर आप फ्रॉग कभी आपने डाइसेक्शन किया करेंगे, आपने 9 में देखा है डिसेक्शन फ्रॉग का। ठीक है, उसमें आपका जो फ्रॉग का लंग्स देखते हैं वो मेम्ब्रेनस होता है, मेम्ब्रेन यानी झिल्ली पे बना हुआ होता है। ठीक है, जबकि आपका जो लंग्स है यानी ह्यूमन लंग्स है वो मस्कुलर होता है। ठीक है, इस मस्कुलर यानी मसल आप देखेंगे प्रॉपर, ये नहीं कि वो उस पर एक पिन प्रेक करेंगे तो वो जो है वो कोलैप्स हो जाएगा। ठीक है, कोलैप्स का मतलब क्या होता है कि वो पंक्चर हो जाए। ठीक है, पंक्चर ना हो। ठीक है, इसीलिए ये स्पंजी बना हुआ, दैट्स बात है कि प्रॉपर ह्यूमन सिस्टम ऑर्गन सिस्टम चल रहा है, तो वो जो है ना आपके लिए मस्कुलर बनाया गया है। ठीक है, पिंकिश इन अपीयरेंस होगा। ठीक है, एंड इट इज़ रैप्ड इन 2 प्लूरल मेम्ब्रेन्स। रैप्ड किस में है ये, 2 प्लूरल मेम्ब्रेन्स में। अब आप ये जो थोरैसिक चेस्ट कैविटी है आपकी इतनी बड़ी सी, इसके अंदर एक प्लूरल कैविटी है। प्लूरल कैविटी यानी प्लूरा से रिलेटेड है लंग्स। ठीक है ना, प्लूरल कैविटी है, प्लूरल कैविटी के अंदर प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं और फिर प्लूरल मेम्ब्रेन्स के अंदर प्लूरल फ्लूइड मौजूद है। अब इस फ्लूइड का इस प्लूरल मेम्ब्रेन में क्या काम है, इस फ्लूइड का ये काम है कि ये इसको लुब्रिकेट रखेगा, यानी इसको किसी भी खराश से चोट से बचाएगा, जो अगर जो है वो इसको कोई ट्रॉमा ना हो। ठीक है, कहीं पे भी इसको हिट हो तो वो फ्लूइड जो है ना इसको एक एज ए स्पंज के तौर पे प्रोटेक्ट करेगा। ठीक, एज ए लुब्रिकेंट यहाँ लिखा हुआ भी है। ठीक है, लुब्रिकेंट क्या होता है ना, बेसिकली आप किसी भी चीज़ को स्लिपनेस के लिए जो है ना वो लुब्रिकेट करते हैं। जो मशीन पार्ट्स होते हैं तो आप उसको ऑयल से लुब्रिकेट करते हैं ताकि उसमें जो है वो बार बार जो है आवाज़ पैदा ना हो और वो फ्री हो जाए बिल्कुल। इसी तरह से आपके जो लंग्स प्लूरल मेम्ब्रेन है वहाँ पे एक प्लूरल फ्लूइड मौजूद है ताकि वो उसको लुब्रिकेट कर सके। ठीक है, अब जो आप देखें, दिस मेक्स द ब्रीथिंग मूवमेंट ईजियर। ये जो है वो ब्रीथिंग को, जब आप सांस ले रहे होते हैं लंग्स आपका एक्सपेंड हो रहा है और फिर जब एक्सहेल कर रहे हैं तो लंग्स जो है वो फ्लैट हो जा रहा है, तो ये चीज़ के में भी तो आपकी लंग्स मूव कर रहे हैं, तो इस चीज़ को प्रिवेंट करता है। अगर कोई आपके ईजीनेस प्रोवाइड करता है ल्यूब्रिकेशन के ज़रिए ये प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, लंग्स जो है वो बोनी केज में जो है वो आपके होता है। मैंने आपको ये डायग्राम दिखा दी, मैंने आपको यहाँ पे ये डायग्राम दिखाई है कि लंग्स जो है वो इस बोनी केज के अंदर प्रेजेंट होता है। लंग्स जो है वो इस बोनी केज के अंदर प्रेजेंट होगा। यहाँ पे पेयर ऑफ लंग्स स्पंजी। ठीक है, ये बैक साइड से कुछ ऐसा दिख रहा है आपको। ठीक है, और ये जो है एक रिब्स है, आपकी रिब्स दिखा रहे हैं, ये आपको इस तरह से पूरा टिल्ट पूरा राउंड करता है ये। ठीक है ना, ये आपकी क्या है, ये आपकी स्टर्नम है। ठीक, और ये कंप्लीट हो गया। अभी आपका ये वर्टिब्री है, ये आपकी रीढ़ की हड्डी जो आप कह रहे हैं बैक साइड से, ये रिब्स आपकी यहाँ बैक साइड पे जॉइंट होती हैं। फ्रंट पे किससे जॉइंट होती है, फ्रंट पे ये स्टर्नम से जॉइंट होती हैं। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया आपका। अच्छा, इसके बाद जो है ना रिब्स आर अटैच्ड विद द इंटरकोस्टल मसल्स। रिब्स आर अटैच्ड विद द इंटरकोस्टल मसल्स। ठीक है, आपके इंटरकोस्टल मसल्स क्या होते हैं, जो आपका रीढ़ की हड्डी जो स्टर्नम से मसल्स जो अटैच्ड हैं आपके सारे इंटरकोस्टल में, आपको ये यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये सारे यहाँ पे इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं रिब्स इनसे अटैच्ड। ठीक है, यहाँ पे ये फिल्ड है। सही, रिब्स हो गया आपका कंप्लीट टॉपिक। ठीक है, अब 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आपके मौजूद हैं फ्रॉम द फ्रंट टू बैक वेयर वर्टिब्रल कॉलम इज प्रेजेंट। ठीक है, स्टर्नम फ्रंट में होता है और बैक पे वर्टिब्रल कॉलम होता है, रिब्स इससे अटैच्ड होता है। ठीक है, रिब्स आर अटैच्ड विद द इंटरकोस्टल मसल होता है, और इन द लोअर पार्ट ऑफ द थोरैक्स लाइज अ शीट ऑफ मसल्स कॉल्ड डायफ्राम। लोअर पार्ट ऑफ द थोरैक्स यानी ये आपका लंग्स हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास ये जो शीट ऑफ मसल मौजूद है, हार्ड मसल है, ये थोड़ा सख्त सा होता है, ये शीट ऑफ मसल कहलाता है आपका
ये देखें, आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आएगा, ये शीट ऑफ मसल देख रहे हैं, ये आप ये जो आ रहा है ये डायफ्राम कहला रहा है। अब यहाँ पे बाकी ऑर्गन यानी लिवर और बाकी सारे सॉफ्ट ऑर्गन स्प्लीन वगैरह एक्यूमुलेट होंगे, और ये आपका हार्ट शीट ऑफ मसल यानी जिसको आप कह रहे हैं डायफ्राम, ठीक है, डायफ्राम यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गया, विच सेपरेटेड फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। अब जो आपका एब्डोमिनल कैविटी यहाँ से स्टार्ट होगा, या आपके इंटेस्टाइन्स और स्टमक और बाकी सारी चीज़ें वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होंगी डायफ्राम के नीचे, बिल्कुल ठीक है। ईच लंग इज़ मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ एल्वुलाई। एक लंग में आपके पास मिलियंस ऑफ एल्वुलाई मौजूद होते हैं, सही है। एल्वुलाई का कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है। थैंक यू।